हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ पे पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। तो उसके चलते घर से कहीं निकलना नहीं हो पाता, तो प्लांट्स की भी शॉपिंग नहीं कर पा रही थी मैं। आज सुबह मैं कुछ असेंशियल्स लेने के लिए निकली थी अर्ली मॉर्निंग। तो हमारे घर से काफ़ी अपोजिट साइड में ये नर्सरी है, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा एक बार जाके मैं देखती तो हूँ कि नर्सरी के क्या हाल चाल है, नर्सरी खुली है कि नहीं। और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे ये नर्सरी खुली दिख गई, क्योंकि ये भैया वहीं पर ही नर्सरी में ही रहते भी हैं। तो उनकी नर्सरी खुली हुई थी और मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैंने सोचा चलो देखते तो हैं कि नर्सरी में क्या क्या। हालांकि उनके पास बहुत सारे प्लांट्स नहीं थे, जो पहले के रखे हुए थे वही प्लांट्स वो सेल कर रहे थे। नया तो कोई स्टॉक उनके पास अभी आया नहीं था। पर नर्सरी जाएं और हम कुछ ना खरीदे तो ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो पाप लग जाता है। तो कुछ एक प्लांट्स मैंने खरीदे हैं, तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने ख़रीदा है वो ये हिबिस्कस का प्लांट ख़रीदा है। तो छोटा सा प्लांट है और इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं हिबिस्कस की। इसके ऊपर सुबह लाई थी तब फूल खिला हुआ था, अब इस पेंट हो गया है। डार्क पिंक और लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में इस पर फ्लावर खिलता है। और बहुत ही सुंदर शेड है इसका। पर वही है कि हम जब नर्सरी जाते हैं तो इतने एक्साइटेड और ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे पास कौन से प्लांट्स हैं। तो ये वाला सेम प्लांट मेरे पास पहले से भी था, ये देखिए। और इसमें भी बहुत सारी कलियां अभी आई हुई हैं, और परसों ही इसमें एक फ्लावर भी खिला था, फिर भी मुझे ध्यान नहीं रहा। और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर खिलते हैं। तो पहले से ही ये सेम प्लांट मेरे पास था। पर अब कोई नहीं, चलिए 2 प्लांट हो जाएंगे। तो ये प्लांट जो है वो मैं 40 रुपीज़ का लेकर आई हूँ। और शायद ये देसी वैरायटी वाला हिबिस्कस है। पर हिबिस्कस हमारे गार्डन में जितने भी हों कम ही लगते हैं। मुझे हिबिस्कस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोई बात नहीं, डबल हो जाएंगे। फिर जो मेरी नेक्स्ट परचेज़ है वो है ये येलो कलर की चमेली। और ये येलो कलर की चमेली मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी, पर हमारे यहाँ पे नर्सरी में मुझे हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो, मुझे दिखी नहीं पहले कभी ये। तो ये मुझे दिख गई तो मैंने तुरंत इसको ले लिया। ये भी उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ में ही दी है। और काफ़ी मैच्योर प्लांट है। ये हर ब्रांच के ऊपर इसमें कलियां आई हुई थी। और आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लावर है उसका कलर कितना ही सुंदर है। तो मैं कई लोगों के वीडियोस में जब भी ये देखती थी चमेली, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी लूँगी। तो पर हमारे यहाँ पे मिल नहीं पाता था मुझे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट परचेज है वो है ये ऑरेंज कलर का मुसांडा है। ये पिंक कलर का मेरे पास पहले से है। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, इसलिए हो सकता है इसका कलर भी अभी इतने फ्लावर्स के उभर कर नहीं दिख रहे हैं। तो ये प्लांट भी उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ में ही दिया है। और बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट नहीं है, सिर्फ एक स्टेम है इसमें पतली सी। अब हुआ तो मैं इसको कटिंग करके बाद में थोड़ा सा बुशी करने की कोशिश करूँगी, पर फिलहाल तो सिर्फ एक सिंपल पतली सी स्टेम है इस प्लांट में। तो ये मेरी नेक्स्ट परचेज थी। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्लांट लिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा टाइम से लेना था ये प्लांट मुझे। और हमेशा ऐसा होता था कि मैं नर्सरी जाती थी तो बाकी के सारे प्लांट्स लेने हो जाते थे, और यही प्लांट हमेशा रह जाता था लेने का। तो ये मैंने रेड कलर का चंपा लिया है। येलो और वाइट कलर का चंपा मेरे पास पहले से है, और रेड कलर का मुझे लेना था। तो ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा मिल गया। और देख सकते हैं आप कितना ही मैच्योर प्लांट है ये। इसमें 2 ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, जिसमें काफ़ी अभी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत ही बुशी और मैच्योर प्लांट ये मुझे मिल गया है। ये उन्होंने मुझे 140 रुपीज़ का लगाया है। तो प्राइस वाइज भी मुझे ये प्लांट बहुत सही लगा, और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी आज की इसकी सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये वाला प्लांट है। इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है वो है सनफ्लावर के कुछ प्लांट्स मैंने लिए हैं। ये देसी वैरायटी के सनफ्लावर हैं मेरे पास पहले से। वो टेडी बियर और बड़े साइज़ के सनफ्लावर मेरे गार्डन में थे, पर ये छोटे वाले सनफ्लावर मेरे पास नहीं थे। तो ये प्लांट उन्होंने मुझे 10-10 रुपीज़ में दिए हैं। और काफ़ी बहुत सारी इसमें बर्ड्स आई हुई हैं इन प्लांट्स में। तो ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये हमें नेक्स्ट ईयर अगर हम इनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो बहुत इजीली इनके सीड से नए प्लांट्स भी बन जाते हैं। अगर एक बार हम अपने गार्डन में ले आते हैं तो हम इन्हें हमेशा इनको अपने आप ही ये जमीनेट हो जाते हैं। पर मेरे गार्डन में नहीं थे, तो मैंने ये कुछ 4 प्लांट लिए हैं, और ये मुझे 10-10 रुपीज़ के पड़े हैं।
तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि देखिए ये ना इस टाइम पे मैंने अपने बहुत सारे ज़ेरेनियम के, आपने देखा होगा मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं ज़ेरेनियम के, पर बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम गर्मी और बारिश आती है तब ज़ेरेनियम के प्लांट्स को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अभी से ज़ेरेनियम के प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी अपने ज़ेरेनियम के प्लांट की कटिंग लेके अभी लगा सकते हैं। और मैंने इनको लगा लगा के बड़े प्लांट जो होते हैं, गमले होते हैं, उनकी सॉइल में मैं इन्हें रख देती हूँ, जिससे कि इनमें बड़े प्लांट्स का जो मॉइस्चर रहता है, गमलों का मॉइस्चर जो रहता है, उसके कारण हमारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमारी जो सॉइल का मॉइस्चर है उससे हमारे प्लांट जो हैं वो मॉइस्ट बने रहते हैं। तो और जो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है वो चिड़ियाओं की है। पहले मेरे गार्डन में सिर्फ हिबिस्कस की कलियों को ही चिड़िया खाती थी, आजकल मेरी टिकोमा की भी पूरी कलियों को चिड़िया खा जाती है। मैं रोज़ सुबह सोचती थी कि मेरे गार्डन में कलियाँ तो बहुत दिखती हैं पर टिकोमा के फ्लावर्स नहीं दिखते। तो मैंने अभी इसकी सारी कलियाँ जो खा चुकी थी चिड़िया वो सारी मैंने तोड़ी हैं थोड़ी देर पहले ही, तो आके मेरे गार्डन में सारी कलियाँ खा जाती हैं चिड़िया। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। खैर, चलते रहता है गार्डन में ये सब। तो बस आज के मेरे वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। जल्दी किसी और नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय।